नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स, आरसी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आज इस आरसी सिंह के चैनल में डी ब्लॉक के बारे में डिटेल में हम बताएंगे कि संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनका परमाणु आकार किस प्रकार घट रहा है, किस प्रकार बढ़ रहा है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो संक्रमण श्रेणी होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको 3D श्रेणी कहते हैं, उनमें 10 तत्व आते हैं। और वो तत्व क्या हैं? परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व, अर्थात स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो कौन कौन से हैं हम आपको याद करवाए थे एक ट्रिक, और उस ट्रिक को आप ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या था आपका? ट्रिक था आपका शक्ति, वक्रमन, फेको, निकुंजन। तो यहाँ से देखिए, मैं इस डी ब्लॉक का जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है अर्थात 3D श्रेणी, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 3D श्रेणी। इसमें पहला आपका क्या है? स्कैंडियम, शक्ति, फिर आपका टाइटेनियम, शक्ति, वक्रम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, शक्ति वक्रमन, फेको, नी, कुंजन। ये रहा आपका 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, शक्ति, वक्रमन, फेको, निकुंजन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो परमाणु क्रमांक के आधार पर चलेगा। ध्यान रखिए कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, इसका होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये इनका परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए, आपको बताया गया है कि किसी भी आवर्त सारणी के आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु का आकार घटता जाता है। आपको पी ब्लॉक में बताया गया था बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का, कि अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु का आकार है वो छोटा होता जाता है, अर्थात घटता जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले तो क्या करता है? पहले घटता है। यहाँ पहले क्या होता है? पहले घटता है। पहले परमाणु आकार घटता है, फिर लगभग समान रहता है, और अंत में परमाणु आकार बढ़ जाता है, बढ़ता है। ये है, यानी यहाँ पर आरोही या अवरोही क्रम में परमाणु आकार ना घटता है ना बढ़ता है। यहाँ पर पहले परमाणु आकार घटता है कुछ दूरी तक, फिर मध्य में लगभग समान रहता है, और अंत में परमाणु आकार फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक परमाणु आकार घटता है यहाँ तक, और फेरिक और कोबाल्ट
तथा कोबाल्ट और निकिल का परमाणु आकार लगभग सेम रहता है। और फिर यहां से कॉपर का परमाणु आकार बढ़ता है और जिंक का और बढ़ जाता है। ये इसका रहा प्रोसीजर। अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, वही सब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरसी सिंह का चैनल है, इसमें शुद्ध एनसीईआरटी के द्वारा समझाया गया लेक्चर को बताया जा रहा है। चलिए, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, बस उसी के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले चूंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख देते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लूँ क्या आपको वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। चलिए, थोड़ी सी और बड़ा कर दूं क्या? चलिए ठीक है। तो आइए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट हम देखते हैं आज क्या हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इन सब की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पहले जो 3D कोष है, 3D, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर मतलब 1 2 3 4 बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे स्कैंडियम का 21 का, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6 एंड 4S2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D। अब देखते हैं कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 2 2 4 6 10 18 19 20 1 बच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D1। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3D1 4S2। फिर यहाँ पर लिख देंगे 3D2 4S2। यहाँ पर 3 रह गया और यहाँ पर 4S2। यहाँ पर थोड़ी सी अपवाद रहेगा, 3D4 होना चाहिए और 4S2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से 1 उठ करके इसमें चला आएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1। यहाँ पर भैया 3D5 और 4S2। यहाँ 45 में यस है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3D6 4S2, यहाँ पर 3D7 4S2। निकिल में क्या हो जाएगा 3D8 एंड 4S2। कॉपर में क्या होना चाहिए 3D9 4S2 होना चाहिए, लेकिन यस ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, परिणाम स्वरूप यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1, और यहाँ पर 3D10 एंड 4S2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्रोमियम तक परमाणु का आकार घटता है, फिर फेरिक, कोबाल्ट और निकिल का परमाणु आकार लगभग समान रहता है, स्थिर रहता है, फिर कॉपर का बढ़ जाता है परमाणु आकार, और फिर जिंक का भी परमाणु आकार बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? अर्थात पहले परमाणु का आकार घटता है, लगभग फिर समान रहता है मध्य में, और अंत में परमाणु आकार बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 4 कोष हैं। कितने? 4 कोष हैं। 4 कोष का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, पहला कोष,
दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। अब अगर किसी एक की बात करते हैं तो यहां पर देखिए यस में 2 होंगे, सब में है। दूसरे कोष में 8 होंगे, बिल्कुल होंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए तीसरे में क्या हो जाएगा, 2 8 हो गए। यहां पर तीसरे में देखिए यहां से यहां तक है, तो 6 2 8 1 9, 1 2 3, चेक कर लीजिए, 2 6 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर क्या करेंगे आप, 9 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सबसे अंत में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बस। तो यहां पर हम चूंकि स्कैंडियम की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। क्लियर? चलिए यहां पर ये नाभिक है, क्या है, नाभिक प्लस आवेश से आवेशित है। चलिए अब देखिए, चूंकि यहां पर बाहरी कोष और नाभिक के बीच जो स्क्रीनिंग इफेक्ट दर्शाते हैं वो 3D कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, साथ में उसके S और P में भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, वो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट में अपना अपना योगदान देते हैं। सिग्मा में, सिग्मा को ही स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है या स्लेटर नियतांक कहा जाता है। स्लेटर नियतांक क्या है इसके बारे में हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से परिरक्षण का कार्य कौन करते हैं, अंतिम कोष से पहले, अर्थात यहां पर ये नाभिक है, यहां पर ये 4s है और इसके बीच एक पर्दे का काम कौन करता है, यहां पर पर्दा आवरण कौन करता है, 3D। ठीक है? अब शुरू में 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो जब 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो ये कम बाधा उत्पन्न करेंगे। यहाँ स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, तो जब ये कम बाधा उत्पन्न करेंगे, सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होगा। और जब जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होगा, यहां देखिए, यहां समझिए 3D में बाधा कम मतलब बाधा कम मतलब सिग्मा कम मतलब जेड इफेक्ट ज्यादा। और जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया तो आकार जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो आकार कम। यही तो बात, बाधा चूंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन कम है, बाधा कम होगा अर्थात सिग्मा कम होगा। जब सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्ट ज्यादा होगा और जेड इफेक्ट ज्यादा है तो परमाणु का आकार कम। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर स्कैंडियम की बड़ी है, टाइटेनियम की छोटा है। आखिर ऐसा क्या रीजन है? होना चाहिए ये बड़ा छोटा 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 ये होना चाहिए। तो देखिए इसका ओरिजिनल रीजन क्या है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल का स्क्रीन कांस्टेंट है वो दुर्बल होता है। जो डी ऑर्बिटल है उसका सिग्मा अर्थात शील्डिंग इफेक्ट अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट अर्थात परिरक्षण आवरण कम होता है, दुर्बल होता है। किसकी तुलना में? एस और पी के तुलना में। हालांकि एफ से ज्यादा हो जाता है, एफ तो सबसे ज्यादा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पर हम एसपीडी या एसपीडी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट डालता है वो S डालता है, फिर इससे कम P डालता है, फिर इससे कम D डालता है, फिर सबसे कम डालता है F। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपको यहां से यहां तक समझ में आ गई? क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रकाश पड़ रहा होगा, अब देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से S ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ज्यादा होता है, S से कम किसका होता है, P का होता है, P से कम किसका होता है, D से होता है। अब यहां पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न है, यहां पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न है, इसलिए जो आपका सिग्मा है अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट है यानी सिग्मा, ठीक है, और यहां जो आपका जेड इफेक्ट है ये कोई खास प्रभाव नहीं डालती इन दोनों में। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, नाभिक है, यहां पर नाभिक है जो कि प्लस आवेश से आवेशित है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन अभी चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा तो नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा, नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा, और नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो कहने का मतलब जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है तो नाभिक का आवेश भी बढ़ रहा है। अर्थात यहां पर नाभिक का आवेश कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस प्रकार अगर आप बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या हो रहा है, नाभिक का आवेश, नाभिकीय आवेश अर्थात जेट इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रहा है, और प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक पर। अब चूंकि यहां पर नाभिक का आवेश कम है इस कैंडियम के पास, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या कम है तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या कम होने से नाभिक का आवेश कम होगा, और जब नाभिक का आवेश कम होगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कम बल से, अर्थात ज्यादा बल नहीं लगाएगा, और जब ज्यादा बल नहीं लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर भागेगा। यहां पर स्कैंडियम के लिए कम नाभिकीय आवेश लग रहा है, जिससे जो आपका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर की ओर भागेगा, अर्थात इसका परमाणु आकार बड़ा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से यहां तक क्रोमियम तक, यहां नाभिकीय आवेश ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही ज्यादा परमाणु का आकार कम हो जाएगा। तो स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाता है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। कहने का मतलब स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु का आकार घटता है। ये समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल। अगर ना समझ में आए तो जो हम बोल रहे हैं एक एक वर्ड, इनको आप पुनः वीडियो को बैक करके देखिए, पीछे करके देखिए, रोक करके समझिए, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी ये भाषाएं। इसमें बहुत ही मंथन करना पड़ता है, बहुत ही संभाल कर इसमें आपको समझाया जा रहा है कि कहीं आप मिस न करें। तो अब आइए देखिए, आइए तो क्रोमियम तक की बात हो गई। अब देखिए इसकी बात देखिए, मैग्नीज की अभी छोड़ो, मैग्नीज की छोड़ो। मैग्नीज के बाद जैसे आप यहां पर आएंगे फेरिक कोबाल्ट निकेल के पास, जैसे आप फेरिक कोबाल्ट निकेल के पास आएंगे इनके पास, तो फेरिक में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग शुरू हो जाएगा। फेरिक के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू हो जाएगा तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का। अर्थात उस समय स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट का मान लगभग सेम हो जाता है। जैसे पेयरिंग शुरू हो जाएगा, कैसे पेयरिंग, जरा चेक करिए, 1 मिनट, इसको मिटा दूं यहाँ पर। चलो, यहां देखिए फेरिक के लिए फेरिक 26 होता है। फर्स्ट H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2, 2 4 6 10 18 20, यहाँ 3 भी 6 हो गया। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 3D में देखिए, यहाँ पर 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां से कर लीजिए, 5 रूम बना लीजिए, 6 है 3D में, 1 2 3 4 5, और ये यहां पर 6 है। यहां से क्या होता है, फेरिक से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस दशा में सिग्मा अर्थात स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव का जो मान है सिग्मा, उसका मान लगभग स्थिर रहता है, लगभग जेड इफेक्ट के बराबर रहता है। परिणाम स्वरूप फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, इनकी परमाणु त्रिज्याएं या धात्विक त्रिज्या या परमाणु आकार सेम रहता है। क्लियर हो गई बात? चलिए यहां भी देखिए, कोबाल्ट की बात करते हैं, अगर कोबाल्ट की बात करते हैं अगर, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। फिर आप निकिल की बात करते हैं, तो यहां पर निकिल है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जरा कापर की बात देखिए। कापर क्या कह रहा है? कापर तो मजा लेने वाला है। कुछ लोग मजा लेते हैं, क्या कहते हैं, मजा। तो आइए मजा दिखाते हैं कापर का। 1 2 3 5। कापर में क्या होता है, 1 2 3 4 5। कापर में कितना डी में 10 है, 6 7 8 9 10। ये लगभग इसके सभी डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से क्या हो गए, भर गए, सभी में पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्थायित्व तो बढ़ गया, इसका स्थायित्व तो बढ़ गया। जब इसका स्थायित्व तो बढ़ गया तो इसका सिग्मा का मान भी ज्यादा हो गया, मतलब परिरक्षण प्रभाव का मान भी ज्यादा हो गया। और जब परिरक्षण प्रभाव, यहाँ ये नाभिक है, यहाँ 4s है, यहाँ पर मान, ये आपको 4s से मान लीजिए, ये नाभिक। जब यहाँ पर बाधा ज्यादा उत्पन्न हो गया और ये बाधा नाभिक को आकर्षित नहीं करने दे रहा है, अर्थात नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण को कम कर रहा है। बाधा ज्यादा होने का मतलब, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब ये है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसमें ज्यादा बाधा, ज्यादा अवरोध डाल रहे हैं। जब ज्यादा अवरोध डाल रहे हैं तो नाभिक क्या करेगा, इसको छोड़ना शुरू कर दे कि भाई जा यार, तुझ पर हम अटैक नहीं करेंगे। तो जब ये अटैक इस पर नहीं करेगा, इसको खींच नहीं पाएगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन मनमानी हो जाएगा और आगे की ओर भाग जाएगा, अर्थात इसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ कापर का जो है परमाणु साइज पुनः बढ़ना शुरू हो गया। उसी प्रकार जिंक में भी यही केस है, यहाँ पर सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप जिंक का परमाणु आकार बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा का मान ज्यादा है जेट इफेक्ट से। और यहां से यहां तक क्या बात है, यहां से यहां तक क्या बात है, यहां जेट इफेक्ट और सिग्मा का मान लगभग समान है। और यहां से यहां तक क्या है, यहां पर क्या है भैया, परमाणु आकार छोटा हो रहा, इसका मतलब जेट इफेक्ट ज्यादा है किससे, सिग्मा से। ये इसका प्रोसीजर है। क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया हो मेरी बातें तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखिए इनका जो प्रैक्टिकली मान है इनके परमाणु आकार का, धात्विक त्रिज्या का पिकोमीटर में इस प्रकार से है। मैं यहां लिखना चाहता हूं, इसलिए यहां हल्का सा मिटाना चाहता हूं। तो जो स्कैंडियम का होता है ये होता है 164 पिकोमीटर, पिकोमीटर में है, पीएम में। और जो टाइटेनियम है 147 होता है, और जो वैनेडियम है 135 पिकोमीटर। देखिए घट रहा परमाणु आकार। और जो क्रोमियम है उसका होता है 129। देख लीजिए 164 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, 129 पिकोमीटर, ये परमाणु आकार घट रहा है। इसके बाद देखिए मैग्नीज को भी छोड़िए, फेरिक को देखिए, फेरिक में क्या होता है, फेरिक का है 124 पिकोमीटर। और कोबाल्ट का 126, कोबाल्ट 126 पिकोमीटर। और जो निकिल है ये लगभग 125 पिकोमीटर होता है। ये यहाँ देखिए 124, 126, 125, अर्थात इनकी परमाणु आकार लगभग समान है। अगर परमाणु त्रिज्या समान होगा तो परमाणु आकार समान होगा, लगभग, इसीलिए यहाँ पर लगभग का निशान बनाया गया। फिर जब कॉपर का देखा गया तो इसका था 128 पिकोमीटर, देखिए फिर यहां से बढ़ गया। और जो जिंक है उसका था 137 पिकोमीटर। ये प्रैक्टिकली मान है भैया, समझाया गया, प्रैक्टिकली मान से आपको कैलकुलेट करके प्रदर्शित किया गया, समझाया गया। और रही बात मैग्नीज की, तो मैग्नीज अपवाद है, इसका क्रोमियम से ज्यादा हो जाता है, इसका क्रोमियम से ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा, क्रोमियम से, और फेरिक से भी ज्यादा हो जाता है, इनसे भी ज्यादा, कोबाल्ट से भी ज्यादा है। अरे जो मैग्नीज है ना इसका जो है इन सब से ज्यादा होता है, अर्थात ये कुछ ऐसे हो जाता है, मैग्नीज का इन चारों से ज्यादा हो गई और इधर इन सब से ज्यादा हो गई। ये अपवाद है मैग्नीज का। और जो इसका परमाणु त्रिज्या होती है पिकोमीटर में, वो लगभग कितना होता है, 137 पिकोमीटर। ये तो यहां पर अपवाद को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ध्यान रखिएगा कि मैग्नीज का एकदम बढ़ जाता है, 164, 147, 135, 129, फिर बढ़ गया। यहां से देखिए, यहां 128 था इन सबसे ज्यादा, 147, 135, 135, 129, 29 के बाद फिर ज्यादा हो गया। तो यहां क्वेश्चन पूछा करता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें कौन कौन से ऐसे परमाणु हैं जिनका आकार लगभग समान होता है। तो आपका उत्तर रहेगा मैग्नीज रहेगा और जिंक। क्या रहेगा, मैग्नीज रहेगा और जिंक रहेगा। इन दोनों का परमाणु आकार लगभग 137 पिकोमीटर होता है। जी अब दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो परमाणु हैं उनमें किसका परमाणु आकार सबसे ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे स्कैंडियम का 164, आप कहेंगे स्कैंडियम का 164 पिकोमीटर होता है। तो यही आपको बताना था कि किस प्रकार 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका परमाणु आकार घट रहा, बढ़ रहा या इक्वल हो रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। देखिए यहाँ थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और पीछे कर दूँ। मैग्नीज और जिंक को थोड़ा सा और इधर कर दूँ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मैग्नीज और जिंक की परमाणु त्रिज्या 137 इक्वल होती है पिकोमीटर में। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा होती है स्कैंडियम की। और कितना होता है? 164 पिकोमीटर। बस क्लियर? जहाँ समझ में आए वहाँ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चले ठीक है।